आईएमएफ के हिसाब से इंडिया का इकोनॉमी वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 132 कंट्रीज के बीच में इंडिया का इकोनॉमिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि 7.2% है। उसके बाद नाम आता है बांग्लादेश 6.9%, रवांडा, वियतनाम और कंबोडिया। आईएमएफ के अनुसार 2022 का डाटा देखें तो इंडिया का जीडीपी 7.5% है, वहीं चाइना का जीडीपी 2022 में 4.4% है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बाद भी क्यों इंडिया में पॉवर्टी रेट सबसे ज़्यादा है? ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से इंडिया का 68.8% पॉपुलेशन अभी भी गरीब है? ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से 200 मिलियन पीपल को एक कटोरी चावल भी नसीब नहीं होती है? इस वीडियो में आप जानिएगा कि इंडिया में कैसे गरीबी को हटाया जाए। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इंडिया में गरीबी का सबसे मुख्य कारण है इसका पॉपुलेशन। 2011 की सेंसस की माने तो चाइना के बाद इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री था, बट हाल ही में यूएन की रिपोर्ट की माने तो आने वाले समय में इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगा। गरीबी का कारण सिर्फ ओवर पॉपुलेशन ही नहीं, पुअर एम्प्लॉयमेंट, रूरल एरिया डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर सेक्टर का नाकामयाबी जैसे बहुत से कारण है। यह सब कारण तो आप बहुत से बुक में बहुत से लोगों से सुने ही होंगे। हम बताएंगे इंडिया में पॉवर्टी होने का वो सच्चाई जो आपने अभी तक ना पढ़ी होगी ना सुनी होगी। पहला कारण है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इंडिया के टॉप 10% पॉपुलेशन के पास 77% टोटल नेशनल वेल्थ है। अब आप सोच के देखिए कि देश का इतना सारा संपत्ति सिर्फ 10% लोगों के पास है, तो देश में बाकी बचे पॉपुलेशन का क्या होगा? दूसरा कारण है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हम बातें तो करते हैं इक्वलिटी का, हमारे देश का कानून भी मेन एंड वुमेन को इक्वली ट्रीट करता है, पर क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा होता है? देश में 49% फीमेल पॉपुलेशन है। इन 49% में से सिर्फ 20% ही ऐसे फीमेल है जो कि वर्किंग वुमेन है। बाकी जो फीमेल है वो हाउसवाइफ या अनएम्प्लॉयड है। अब आप सोच के देखिए कि अगर देश की आधी जनता ही अनएम्प्लॉयड हो तो देश का ग्रोथ कैसे होगा? इंडियन सोसाइटी फीमेल्स को काम करने से रोकती है। यदि रिपोर्ट्स की माने तो बहुत से फीमेल्स ऐसे हैं जो मैटरनिटी लीव में तो जाती है, पर उसमें से सिर्फ 27% ऐसे वुमेन है जो कि अपने काम पर वापस आती है, और बाकी वुमेन जो होती है उन्हें अपने काम को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां मैटरनिटी लीव के समय दूसरे एम्प्लॉय को हायर करती है और बाद में कभी उन्हें बुलाती ही नहीं है। इंडिया में गरीबी के कारण होने वाले प्रभाव। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। इंडिया में 61 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको दिन में एक कटोरी चावल भी नसीब नहीं होती है। देश में 7.8 मिलियन ऐसे बच्चे जन्म होते हैं जिनका बर्थ वेट नियमित 2.5 kg से कम होता है। चाइल्ड लेबर। इंडिया में 14 साल के अंदर श्रमिक बच्चे चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो 12.5 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 to 14 साल के बीच में आते हैं, जो कि अपने बचपन को छोड़कर काम में लग जाते हैं, और 65 मिलियन 6 साल से 14 साल के बच्चे ऐसे हैं जो कि आज तक कभी अपने स्कूल गए ही नहीं हैं। अब आप सोच के देखिए कि इतने सारे बच्चे जिनके पास खेलने ना पढ़ने तक का समय है, वो अपना जीवन कमाने के बोझ में दब गए हैं। बात करते हैं कि इंडिया में गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया की गरीबी तभी कम होगी जब इंडिया के यूथ गवर्नमेंट जॉब के डिपेंडेंसी को छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाएंगे। देश की गरीबी तभी मिटेगी जब एंटरप्रेन्योर्स देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करें और बाकी बची हुई पॉपुलेशन को सर्विसेज सप्लाई करें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के जो वेल्दिएस्ट पर्सन हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाकर वो पैसे को गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर सकती है, ताकि गरीब लोग इन सब में अपना पैसा बचा सके, और गवर्नमेंट उन सब कंपनियों को टैक्स बेनिफिट दे सकती है जो कंपनियां अपना ज़्यादा प्रॉफिट एम्प्लॉय के साथ शेयर करती है। यह सब कार्य इंडिया को करना सख्त से सख्त जरूरत है ताकि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी कम हो। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपके पास वो क्षमता है, भगवान ने आपको उस काबिल बनाया है ताकि आप लोगों की मदद कर सके, तो प्लीज़ कीजिएगा, चाहे वो एक गरीब बच्चे को खाना खिलाना ही क्यों ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।